तो दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वाले साउंड पे इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं। तो अगर आप भी इसी साउंड पे इस तरीके का कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से सेट कर लें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन में अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है और ऐप को ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और 9:16 रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने आ जाना है ऑडियो के ऑप्शन पे और यहाँ पर ये वाला साउंड है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस वाले साउंड को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो अगर आपको डाउनलोड करने में परेशानी होती है कैसे डाउनलोड करना अगर आपको नहीं पता है तो आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, वीडियो में बने रहिए। ओके, तो साउंड को ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो साउंड आपने ऐड किया है वहाँ पर आपने बीट के हिसाब से मार्क लगाने होंगे। तो अगर आपको मार्क लगाने में कोई भी दिक्कत होती है या तो फिर आपका अलाइट मोशन थोड़ा सा लैग कर रहा है, सही से नहीं चल रहा है, ठीक है, मार्क करने में कोई भी परेशानी होती है तो उसको एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पे मार्क करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्क कर लिए है। तो यहाँ पर पहला मार्क जो है यहाँ पर आएगा, पहला मार्क 0.25 पर। ठीक है, सभी देख लीजिए कहाँ कहाँ पर, मैं सभी आपको बता रहा हूँ। पहला 25 है, दूसरा है यहाँ पर 1.09। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम आगे आएंगे और ये है 1.23। ओके, यहाँ से हम आगे जाएंगे और ये है 2.24। उसके बाद है 3.10। ओके, सभी यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद 3.24। ठीक है, जितने भी ये सभी मार्क मैंने कर लिए हैं। तो इसके बाद है 4.22 और इसके आगे हम आएंगे तो यहाँ पर है 5.09। इसके बाद है 5.23। ओके, तो इसके आगे हम जाएंगे तो ये 6.22 और यहाँ पे 7.09। ओके, 7.07 है और फिर 7.22। ओके, ये सभी मार्क मैंने आपको बता दिए, जितने मैंने बताए सभी आप एक के बाद एक सभी लगा लीजिएगा। ओके, तो सभी मार्क को लगाने के बाद आपको स्टार्ट वाला पॉइंट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है और जितने भी हमने मार्क किए उतनी फ़ोटो हमने ऐड करनी है। तो प्लस के आइकन पे कीजिए, इमेज एंड वीडियो पे जाइए, कोई भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाइए, स्केल के ऑप्शन पे जाइए और फोटो को इस तरीके से पूरी फ्रेम में बड़ी कीजिए। ओके, फोटो को सेट कीजिए, यहाँ से बैक आइए। उसके बाद जो पहला हमारा मार्क है, ठीक है, जो रेड लाइन है वहाँ पर आना है और इस वाले बटन पर क्लिक करके फ़ोटो को कट कर लेना है। तो पहली फ़ोटो सेट हो गई, फिर से प्लस के आइकन पर जाना है, इमेज एंड वीडियो पे जाना है और यहाँ पर दूसरी फ़ोटो को ऐड कर लेना है और इस फोटो को भी जो पहले मैंने प्रोसेस किया वही कर लेना है और इसको भी आपने दूसरा मार्क है वहाँ पर ला के इसको कट कर देना है। तो इसी तरीके से जितने भी हमने मार्क किए हैं उतनी फ़ोटो को आपने यहाँ पर एक के बाद एक ऐड कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे फटाफट से सभी फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट वाला पॉइंट पर और सभी फ़ोटो में हमें इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए मैंने XML प्रीसेट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और उसको आप कैसे डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑडियो सॉन्ग और XML प्रीसेट दोनों साथ में ही दिया, कैसे डाउनलोड करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने का जो ऑल मटेरियल्स लिखा है उसका जो लिंक है वहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे एक पेज ओपन होगा और कुछ इस तरीके से ये वाला पेज आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पहले नंबर पे पोस्ट नहीं है तो यहाँ से आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट मिलेगी। पोस्ट का टाइटल होगा इंस्टाग्राम रील्स वायरल साउंड सेक इफेक्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ पे टाइटल इससे एकदम परफेक्ट देख लीजिए। इस वाले पोस्ट को आपने ढूंढना है, ये हो सकता है पहले नंबर पर भी होगी और अगर पहले नंबर पर नहीं है तो यहाँ से नीचे कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। तो इस वाली पोस्ट के अंदर जाना है और पोस्ट के अंदर आपको सभी चीज़ वीडियो के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ से डाउनलोड करके आपको अपने XML प्रीसेट को अपने अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना। अगर आपको इंपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत होती है तो उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया किस तरीके से XML प्रीसेट को अलाइट मोशन में इंपोर्ट करते हैं, उस वाले वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद जैसे आप उसको इंपोर्ट करोगे तो वो आपको अलाइट मोशन में पहले नंबर पे प्रोजेक्ट आएगा, तो उस वाले प्रोजेक्ट में आपको जाना है और इस वाले प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे 2 लेयर मिलेगी। इसमें जो पहले वाले लेयर है वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये पहले वाले लेयर पे आप क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे जाइए और यहाँ पर 3 डॉट पे जाइए और इसको कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपने जहाँ पे एडिटिंग कर रहे थे उस वाले प्रोजेक्ट पे जाना है और ये जो पहली वाली फ़ोटो है वहाँ पे क्लिक कर लेना है, इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी फ़ोटो लंबी है, ठीक है, जिस भी फोटो का लेंथ लंबा है उसी वाले फ़ोटो में आपने इस वाले इफेक्ट को डालना। ठीक है, ये देखिए इसका लेंथ ज़्यादा है तो इसके वजह तीसरी लेयर है इसका भी लेंथ ज़्यादा है, वहाँ पे हम जाएंगे। ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको भी हम पेस्ट करेंगे। तो जितनी भी लंबी इमेज है उन सभी में आपने इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितनी भी लॉन्ग है उस सभी में मैं कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद 2 छोटी है और फिर तीसरी जो है वो फिर से यहाँ पर लॉन्ग है, तो जितनी भी लॉन्ग रहेगी उतना आपने कर लेना है।
ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ अब हमें यहाँ पे जो छोटी वाली इमेज है वहाँ पर हमें इफेक्ट को ऐड करना होगा, ठीक है, छोटी वाली में। तो यहाँ से हम फिर से आपको बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद आपको फिर से मेरे वाले प्रीसेट में जाना है और यहाँ पे जो दूसरी वाली लेयर है वहाँ पे क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे जाना है और इसको आपने कॉपी इफेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से फिर से बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद फिर से अपने प्रोजेक्ट पे जाना है। अब जितनी भी छोटी वाली फ़ोटो है, ठीक है, ये वाली बीच वाली जो भी छोटी फोटो है वहाँ पर आपने इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एक और इफेक्ट होगा जो आपने लंबी वाली फ़ोटो में ऐड करना होगा। वो कौन सा है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो पहले सभी छोटी जितनी भी फ़ोटो है सभी में इस वाले इफेक्ट को आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ओके, तो इसको अभी हमने कर लिया। इसके बाद दोस्तों हमारी जो लंबी वाली फ़ोटो की वहाँ पे एक और इफेक्ट हमने ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस वाले लेयर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो इसे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से एकदम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से आपको आ जाना है ड्राइंग एंड एज पे। ड्राइंग एंड एज पे आने के बाद यहाँ पर ग्लो स्कैन मिलेगा, वो वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और इसके अंदर आपको नीचे एक दूसरा मिलेगा कंट्रोल स्कैन, ठीक है। तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो ये वाला इफेक्ट है, जैसे ऐड करोगे यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके नीचे ये जो आया है, ठीक है, ये इफेक्ट देखिए यहाँ पे होगा। तो इसके यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और इसको कॉपी इफेक्ट कीजिए। अब कॉपी इफेक्ट करने के बाद अब आगे के जितने भी जो फोटो रहेगी ये लंबी वाले उसमें आप ऐड करेंगे। सिर्फ पहली वाली जो फोटो है वहाँ पे आप इसको पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सभी में आपने इसको पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब ये देखिए पहली फ़ोटो है, तो पहले के अलावा जितनी भी रहेगी सब में ऐड करेंगे, ये पहली वाले में आप नहीं करोगे, ठीक है। तो पहले के अलावा जितनी भी लंबी फ़ोटो है, ठीक है, छोटी वाले में ऐड नहीं करना। जितनी भी लंबी फ़ोटो रहेगी उन सभी लंबी फ़ोटो में आप ऐड करोगे, सिर्फ फर्स्ट फोटो में आप नहीं करोगे। जैसे कर लोगे आपकी ये वाली वीडियो कुछ इस तरीके से कंप्लीट बन जाएगी, ठीक है। तो अब दोस्तों जैसे आपकी वीडियो बन जाती है आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो जैसे आपकी वीडियो कंप्लीट बन जाए आप ऊपर की तरफ मिलता है एक्सपोर्ट का बटन, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। जैसे एक्सपोर्ट करोगे आपकी वीडियो आपके कैलेंडर में सेव हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से करें।